यार वो कितना बुरा शख्स होगा, कितना खराब होगा, कितना खराब होगा जो अपनी मां पर गलत नजर डालता है। मेरा इशारा समझ रहे? मर सकता है मगर अपनी मां के साथ गलत हरकत। अगर ऐसा शख्स मिल जाए तुम्हें तो बताओ उससे रिश्तेदारी करोगे? हाँ या ना बोलो। रिश्तेदारी करोगे? उससे दोस्ती करोगे? दस्तरख्वान पे खिलाओगे? कौन है वो? मुफ्तियान किराम बैठे। हदीस शरीफ बताता हूं। तुमने नाम सुना होगा सूद और ब्याज का। किसका नाम बोलो? सूद। आज लोग रुपये से रुपया कमाते हैं, हराम लुकमा खाते हैं, और कुछ लोग तो मोबाइल पे ही जुआ खेल रहे हैं, मोबाइल से पैसे जीत रहे हैं। सूद और ब्याज का तुमने नाम सुना होगा। सूद और ब्याज, अल्लाह मेरे नबी फरमाते हैं सूद और ब्याज का जो गुनाह है उस गुनाह के 70 हिस्से हैं। एक हदीस में 73 का भी जिक्र आया। 70 हिस्से हैं, 70 टुकड़े हैं। मिसाल के तौर पे जैसे ये फूल रखे ना, ये ऐसे ही सूद और ब्याज का जो गुनाह है उसके हिस्से रखो, टुकड़े रखो। सबसे बड़ा वाला इधर, फिर उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, लास्ट में 70वां जो हिस्सा वो सबसे छोटा। अब नबी फरमाते हैं, आमना के लाल फरमाते हैं, इन तमाम हिस्सों में सबसे छोटा वाला हिस्सा जो है उसका गुनाह ऐसा है, उसका पाप ऐसा है जैसे सगे बेटे का मां के साथ जिना। अल्लाह मेरी तौबा। पहले हाथ उठाओ, सब लोग हाथ उठाओ, हाथ उठा के तौबा करो। बोलो आज के बाद कोई हराम का लुकमा खाएगा? बोलो हाथ हिलाओ, बोलो नहीं, बोलो नहीं। अब रख लो हाथ। अल्लाह हम सब की तौबा को कबूल फरमा ले। नबी फरमाते हैं 3 लोग जन्नत में नहीं जा सकते। नंबर 1 माँ बाप का नाफरमान, यहीं से चला था ना। और नंबर 2 वद्दयूस, दयूस जन्नत में नहीं जा सकता। इन 2 पर अभी बोला हूं। नंबर 3 वरजुलतुन निसा, वो मर्द जो औरतों की वज़ाक़ता बनाए हुए। मतलब लड़का है गले में चैन पहने पड़ा, लड़का है कान में कुंडल पहने पड़ा, लड़का है नाक में नथुनिया पहने पड़ा, लड़का है गले हाथ में चूड़ी और कड़ा पहने पड़ा, लड़का है उसमें बाल में कंगा लगाए पड़ा है। देखो ना, बाज लड़के के बाल ऐसे जैसे कि गधा चढ़ गया, जैसे कि गधा चढ़ गया। और वो लड़कियां जो मर्दों की वज़ाक़ता बनाए हुए हैं, जो लड़कों की वज़ाक़ता बनाए हुए हैं, जो लड़कों जैसा पहनावा पहनती है, लड़की है और जींस की पैंट पहनती है, लड़की है टॉप पहने हुए घूमती है। अब वो लड़के जो औरतों की वज़ाक़ता बनाए हुए हैं, वो लड़कियां जो मर्दों की वज़ाक़ता बनाए हुए हैं, ये भी जन्नत में नहीं जा सकते हैं। प्यारे, ये 3 लोग ऐसे हैं जो जन्नत में नहीं जा सकते। अब दूसरी हदीस तुम्हें मैं बताए देता हूं ताकि पता चल जाए। अगर तुमने सही परवरिश की है, अपने बच्चों की सही तरबियत की है, तो मेरे नबी एक मौके पर इरशाद फरमाते हैं, अगर जिसकी 3 बेटियां हो और वो 3 बेटियों की सही परवरिश कर दे तो नबी फरमाते हैं वो जन्नत का हकदार है। बेटियों की वजह से जन्नत मिल रही है, लेकिन सही परवरिश कर दे तो। एक सहाबी एक दरमियान से खड़े हुए थे और कहते हैं आका, अगर जिसकी 2 बेटियां हो तो नबी ने फरमाया अगर वो 2 की
सही परवरिश कर दे तो वो भी जन्नत का हकदार है। अब मुझे बताओ, तो बेटियों की वजह से जन्नत मिली या नहीं मिली? क्यों? इसलिए कि सही परवरिश कर दे। तब नबी फरमाते हैं अगर जिसकी दो बेटियां हो सही परवरिश कर दे तो वो भी जन्नत का हकदार है। एक सहाबी और एक कोने से खड़े हो जाते हैं और वो पूछते हैं, कहते हैं आका, अर्ज करते हैं, कहते हैं आका, अगर जिसके पास 3 बेटियां नहीं है, अगर जिसके पास 2 बेटियां नहीं है, अगर जिसके पास 1 बेटी हो, उसको क्या, उसका क्या मामला है? तो नबी फरमाते हैं अगर जिसकी 1 बेटी हो और वो अगर उसकी सही परवरिश कर दे तो वो भी जन्नत का हकदार है। प्यारो, अब यही औलाद है, यही बेटियां हैं, यही बच्चियां हैं, अगर इनकी सही परवरिश करोगे तो ये जन्नत के हकदार तुम बन जाओगे। और अगर इनको आवारा छोड़ दोगे, इनको मोबाइल अगर दे दोगे, इनको आजाद कर दोगे, इनके पहनने ओढ़ने पर तवज्जो नहीं रखोगे, इनके चलने फिरने पर तवज्जो नहीं रखोगे, इनकी तरबियत सही नहीं होगी तो फिर जन्नत का दरवाजा बंद हो जाएगा। तुम्हारे लिए जन्नत का दरवाजा बंद कर दिया जाएगा। अब तुम्हारे हाथ में है कि सही परवरिश करें या फिर आजाद छोड़ दे। अगर सही परवरिश करनी है तो तुम्हें इनके हाथों से मोबाइल लेना होगा। आप कहेंगे मोबाइल से परेशानी क्या है? अरे मैं पूछना चाहता हूं, जरा बताओ, जो लड़की यहां से निकल के कभी बाहर नहीं गई लेकिन उसके पास बंबई का फैशन कहां से आया, उसके पास गोवा का कल्चर कहां से आया, उसके पास फिल्मों का ढंग कहां से आया, उसके पास पहनने ओढ़ने का ढंग वो फिल्मों जैसा कहां से आया? ये मोबाइल की देन है, मोबाइल की। अगर तुम अपनी बेटियों को मोबाइल ले लेते और मोबाइल लेने के बाद अगर इनके हाथ में कुरान दे देते, इनके हाथ में हदीस दे देते, अगर इनके हाथ में दीनी किताब दे देते, अगर हमारी बेटी दीनी किताब पढ़ती, हमारी बेटी अगर पढ़ती तो सैयदा फातिमा की जिंदगी पढ़ती, हजरत मैमूना की जिंदगी पढ़ती, हजरत हफ्सा की जिंदगी पढ़ती, हजरत खदीजा की जिंदगी पढ़ती, हजरत आयशा की जिंदगी पढ़ती, हजरत सैयदा फातिमा की जिंदगी पढ़ती। खुदा की कसम, अगर हमारी बेटी सैयदा फातिमा की जिंदगी पढ़ती तो खाती हमारी बेटी लेकिन ढंग फातिमा का होता, पीती हमारी बेटी लेकिन ढंग फातिमा का होता, चलती हमारी बेटी ढंग फातिमा का होता, पहनती ओढ़ती हमारी बेटी ढंग फातिमा का होता, सोती जागती हमारी बेटी ढंग फातिमा का होता। अगर ऐसी बेटी बाप के घर में होती तो बाप के लिए रहमत बन जाती, और शौहर के घर में होती शौहर के लिए नेमत बन जाती, और जब मां बनती तो इसके कदमों के नीचे औलाद के लिए जन्नत। नारे तकबीर, जोर से नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, फैज़ाने वालिदैन,